अदल इंसाफ से भर दिया है। और इस्लाम तो है ही अदल इंसाफ का मजहब। इस्लाम दीन ही अदल मसावात और इंसाफ का दर्स देता है। आप देखें ना कि इस्लाम के निजाम में अदल मसावात और अदल इंसाफ की कितनी ज्यादा अहमियत है। इस्लाम इसका अमली नमूना भी पेश करता है। नमाज पढ़ते हैं आप, नमाज जब पढ़ने के लिए आते हैं और जब जमात में खड़े होते हैं तो पता है कि जब नमाज की जमात खड़ी होती है तो उसी सफ में, जिस सफ में फकीर खड़ा है, उसी सफ में बादशाह वक्त भी खड़ा होता है। बादशाह को इजाजत नहीं है वो फकीर को कहे कि तू पीछे हट, हम इस जगह नमाज पढ़ेंगे, उसको इस बात की इजाजत नहीं है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये इस्लाम का अदल है, मसावात है, बराबरी। इस्लाम के हकाम में तमाम मुसलमान एकसा बराबर हैं, किसी को किसी पर फजीलत नहीं है, न अरबी को अजमी पर, न गोरे को काले पर, किसी को किसी पर फजीलत नहीं। इल्ला बित्तक़वा, हाँ जिसके अंदर तकवा है, तहारत है, परहेजगारी है, अल्लाह का खौफ है, हुजूर की मोहब्बत है, उसकी अजमतें दीगर लोगों से बुलंद। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, रब ने फरमाया बेशक तुम में सबसे ज्यादा इज्जतदार अल्लाह के नजदीक वो है जो सबसे ज्यादा साहिब तकवा और साहिब वरा है। समझ रहे हैं आप? तो इस्लाम के अहकाम में तमाम मुसलमान बराबर हैं। ये तो नमाज की रही बात। आप ज़कात देख लें, कोई कितना भी बड़ा लखपति करोड़पति क्यों ना हो, जिस पर ज़कात वाजिब है, हर साहिबे निसाब को उतना ही ज़कात अदा करना है जितना कि शरीयत ने मुकर्रर किया है। ये नहीं कि किसी के पास माल कम है तो वो कम अदा करे, किसी के पास ज्यादा है तो वो ज्यादा नहीं। जो इस इस्लाम का मुकर्रर करदा उसूल है उसी के मुताबिक सबको ज़कात अदा करना। आप हज देखें, हज ये इस्लाम में मुसावात का एक अमली नमूना है। बड़े से बड़ा बादशाह क्यों ना हो और छोटे से छोटा फकीर ही क्यों ना हो, जब हज करने के लिए जाता है तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि मेरे बंदो आओ मेरी बारगाह में, सबके लिबास एक होना चाहिए। लिबास शाही उतार फेंको, ताज तुम्हारे सर पर जो सजा वो भी निकाल दो। बादशाह हो कोई बात नहीं, लिबास उतार दो, वही जो है एक लट्ठे का लिबास सफेद पहन लो जिसको एहराम कहा जाता। आओ मेरे घर जमा हो जाओ। फकीर भी उसी लिबास में जा रहा है, बादशाह भी उसी लिबास में जा रहा है। एक ही लिबास है, एक ही जगह है। जिस जगह फकीर ठहरेगा बादशाह को उसी जगह ठहरना है, उसको वहां तख्तो ताज नहीं मिलेंगे। एक ही लिबास, एक ही जगह है। फिर फरमाया रब ने कि मेरे बंदो अल्फाज भी एक ही अदा करो, सब लोग कहो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। पता ना चले किसी को कि ये बादशाह है, ये फकीर है, चूंकि रब की बारगाह में सब बराबर है। ये इस्लाम का अदल है, ये मुसावात है। मुसावात की माने बराबरी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम मुसलमानों को अपने अहकाम में बराबर कर दिया है। तो इस्लाम अदल का दर्स भी देता है और अमली नमूना भी अदल और इंसाफ का, मुसावात का पेश करता है। अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान, बेशक अल्लाह हुक्म देता है अदल का और इंसाफ का। और खुद ताजदारे कायनात सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी अदल इंसाफ का दर्स देते हुए गुजर गई। एक शख्स मेरे आका करीम की बारगाह में आया और उसने कहा कि या रसूलल्लाह, आपको गवाह बनाने आया हूं। मेरे दो बेटे हैं, एक मुसलमान है, एक काफिर है। सरकार, मैंने अपने मुसलमान बेटे को घोड़ा खरीद कर दिया है, आप गवाह बन जाएं। मेरे आका ने फरमाया कि तुम मुझको जुल्म जाती पर गवाह बनाते हो। तुमने एक बेटे को घोड़ा खरीद कर दिया, क्या वो तेरा बेटा नहीं है? उसे तूने घोड़ा खरीद कर क्यों नहीं दिया और तुम मुझे जुल्म पर और ज्यादती पर गवाह बना रहे हो? फिर मेरे आका ने फरमाया कि जिसके दो बेटे हों, अगर वो अपने एक बेटे का रुखसार चूमता है तो जरूरी है कि अपने दूसरे बेटे का भी रुखसार चूमे।
ताकि मसावात और अदल और इंसाफ कायम रहे दोनों के दरमियान। ये इस्लाम ने अदल और इंसाफ का पैगाम दिया है।